बाय येस बैंक एंड साउथ इंडियन बैंक। अभी येस बैंक और साउथ इंडियन बैंक लीजिए। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ वो कोई रिकमेंडेशन है नहीं। ये सिर्फ मैं ये दिखा रहा हूँ मैं कैसे काम करता हूँ और वो काम करके मुझे कैसा आउटपुट मिल रहा है। आप ये देखिए, एग्ज़ामिन करिए और पसंद लगे तो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ ये दिख रहा हूँ कि जो प्रोसेस मुझे फ्रूटफुल लगता है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। थैंक यू। तो पहले हम येस बैंक लेके शुरू करते हैं। येस बैंक अपना रीस्ट्रक्चरिंग के बाद अपना बैलेंस शीट क्लीन अप कर लिया है और अभी ये एक हेल्दी पोजीशन पे है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जापान की सुमिटोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप SMFG ये बैंक में 20% स्टेक लेने के लिए RBI से परमिशन ले लिया है और वो अभी शेयर 20% शेयर की तरफ पिकअप कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है क्योंकि फॉरेन कैपिटल इंडियन बैंकिंग सेक्टर में ऐसे पहली बार हो रहा है जहाँ पे उनको ये अप्रूवल मिल गया है और बहुत जल्दी मिला है। तो इसलिए SMFG जैसी ग्रुप जो जाना जाता है एक बहुत पुरानी बहुत दिन की जापानीज़ फाइनेंशियल ग्रुप है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच लेके काम करते हैं। ऐसे एक बैंकिंग सिस्टम जो हमारी देश की येस बैंक उठा रहा है, तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हो रहा है। इससे अलावा येस बैंक में ओनरशिप में अंदर शेयर के अंदर HDFC बैंक, ICICI बैंक, LIC, इन लोगों के पास इनकी होल्डिंग है। तो ये सब देखने के बाद ये लगता है कि अभी बैलेंस शीट इनकी क्लीन अप हुआ। इन्वेस्टर्स नए रेपुटेड इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और ये बैलेंस शीट क्लीन अप के बाद अभी ग्रोथ की तरफ जा रहा है। पहले का जो डिफ़िकल्ट पीरियड थी उसके अंदर भी ये बैंक की कस्टमर बेस ख़त्म नहीं हुई। इनकी नंबर ऑफ़ रिटेल आउटलेट्स में कोई मेजर रिडक्शन नहीं हुआ, यानी कि ये अपना कस्टमर बेस होल्ड करके रखने के लिए सक्षम हुआ था। तो इसलिए हमें लगता है कि यह बैंक की एक ब्राइट फ्यूचर है। अभी हम इसकी चार्ट्स देखेंगे। ये येस बैंक की डेली चार्ट है। नोटिस करिए कि यहाँ पे करेक्शन के बाद ये ऊपर चढ़े हैं और धीरे धीरे और भी ऊपर चढ़ रहा है। साथ साथ थोड़ा थोड़ा नीचे डिलीवरी वॉल्यूम भी पिकअप कर रहा है। अभी हम दूसरे चार्ट देखते हैं तो हमें और भी डिटेल इसकी प्रॉस्पेक्ट्स पता चलेंगे। ये येस बैंक की वीकली चार्ट है और ये चार्ट में आप ये देख सकते हो कि उसकी जो बेसिक करेक्शंस था वो कंप्लीट हो गया है। नीचे की लेवल से सपोर्ट लेके अभी ऊपर चल रहा है और धीरे धीरे डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ा रहा है। तो इसके आगे का ऑब्जर्वेशन हम आगे आपको बताएंगे। तो दोनों चार्ट से ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि बैंक अपना करेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं और अभी स्टेडी प्राइस इंक्रीज की तरफ जा रहा है। ये इसके साथ वीकली चार्ट जो देखा वो अगर हम देखते हैं तो उसमें डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज की क्लियर इंडिकेशंस आ रहा है। ये दोनों चीज़ देखने के बाद साथ में हम ये भी सोच लेते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इन्वेस्टर SMFG ग्रुप अभी शेयर एक्वायर कर लिए हैं और आगे भी शेयर एक्वायर करने जा रहा है, जिससे लिए ये प्राइस ऊपर की तरफ चढ़ता ही रहेगा। तो इसलिए हमें ये लगता है कि ये शेयर में हम इन्वेस्ट करेंगे। अभी हम साउथ इंडियन बैंक की तरफ ध्यान देते। पहले तो इसकी ओनरशिप कॉम्पोजिशन हम देख लेते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इनके 77% शेयर्स है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 11.96% है। म्यूचुअल फंड के पास थोड़ा सा 8%, 8.28% है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 2.14% है।
तो ब्रॉड बेस ऑफ होल्डिंग जो है वो दिखता है कि ये प्रोफेशनल ड्रिवन बैंक है। प्रेजेंटली आज की डेट में ये ज़्यादातर साउथ इंडिया पे है, लेकिन अभी वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया पे ये एक्सपेंशन करने का प्लान्स ले रहे हैं। जहाँ तक इनकी रेटिंग है, इंड इनकी रेटिंग दिया है A+, क्रिसल है रेटिंग दिया है A1+, और केयर ने रेटिंग दिया है A+। सभी ने लॉन्ग टर्म व्यू लेके ये दिया है, ऐसे अच्छे रेटिंग दिया है। तो ओवरऑल इसकी रेटिंग अच्छी दिखता है, इसकी एक्सपेंशन अच्छे चल रहा है। अभी बैंक की ऑपरेशन लिमिटेड हो सकता है, बट अभी वो एक्सपेंशन फेज में आ गया है। जो आगे एक्सपेंशन होगा और जैसे जैसे वो होगा, इसकी शेयर प्राइस भी आगे बढ़ेंगे। तो ये व्यू लेके हम इसकी चार्ट एक बार अभी देख लेते हैं। तो इसकी है डेली चार्ट है। डेली चार्ट ये दिखाता है कि पहले इसकी करेक्शन जो था वो हो गया है। अभी स्टेडीली बोलिंगा ब्रांड एक्सपेंशन मोड में आ गया है। डिलीवरी वॉल्यूम धीरे धीरे पिकअप हो रहा है। अभी हम दूसरे चार्ट की तरफ जाते हैं। ये इनकी मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट की इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोटिस करना है कि बहुत लंबा एक पीरियड बोलिंगा ब्रांड वो नैरो रेंज में चल रहा था। जनरली ये होता है कि जब शेयर ये ब्रेकआउट करता है, वो ब्रेकआउट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो अभी आप देखो वो ब्रेकआउट फेज में आ गया है, और नीचे डिलीवरी वॉल्यूम आपको दिखेगा पीरियोडिकली बड़े पार्टी डिलीवरी वॉल्यूम उठा रहा है। तो इसलिए ये जो फेज़ है ये एक एक्सपेंशन फेज़ की तरफ जा रहा है। तो इस यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशंस को एक बार दोबारा देख लेते। एक तो है डेली और मंथली चार्ट। ये दोनों चार्ट से हमें ये दिखता है कि इन्होंने करेक्शंस कंप्लीट करके अभी ग्रोथ फेज में घुस रहा है। बोलिंगा बैंड एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। मंथली बोलिंगा बैंड की एक्सपेंशन फेज पे जाना एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, और हमें इस स्टेज में ही एंट्री लेना होगा अगर हमें हाई टारगेट रखना है। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि ये दोनों बैंक, येस बैंक और साउथ इंडियन बैंक, दोनों ही एक अच्छे पोजीशन पे आ गया है। अभी इसका एक्सपेंशन दिख रहा है, इसलिए हम दोनों ही लेने का फैसला किया। और 100% इंक्रीज इन टारगेट प्राइस, ये हमारी टारगेट है। ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।